हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। और आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में कितना टैक्स लगता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको वीडियो में लगातार बताता हूं कि एसआईपी कराने पर आप करोड़पति बन सकते हैं। क्या करोड़पति बनने के बाद हमें टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों? ये किस प्रकार का टैक्स लिखा है मैंने, एसटी, सीजी और एलटी, सीजी। ये टैक्स होते हैं दोस्तों जो हमें अपना फाइनल अमाउंट आने के बाद, जैसे कि मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ कि अगर आप एक शिप करवाते हो 1,000 की पर मंथ, साल में गए 12,000, ये आपने करा दी 25 साल के लिए। ठीक है, तो साल में जो अमाउंट बनता है दोस्तों वो टैक्स के रूप में हमें देना पड़ता है। वो टैक्स कितना देना पड़ता है हमें नहीं दोस्तों, वो सबको ही, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला हो, शेयर मार्केट में काम करने वाला हो दोस्तों, टैक्स तो सबको ही देना पड़ता है। अब टैक्स कितना देना पड़ेगा, क्या हमारे सारे पैसे चले जाएंगे? ये किस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आपके मन में आता ही होगा। तो दोस्तों सारी चीजें बताऊंगा आपको। सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो दोस्तों आपको ऐसे जो कंटेंट हैं वो मिलते रहेंगे लगातार। चैनल सब्सक्राइब करने का ये बेनिफिट हो जाएगा दोस्तों। लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके मान लो चलो वीडियो नहीं काम की तो लोगों, लेकिन जिस आप शेयर करोगे शायद किसी न किसी के तो काम वीडियो आ जाएगी। तो कर भला हो भला दोस्तों। चलो टॉपिक पर आते हैं। तो म्यूचुअल फंड में कितना टैक्स लगता है? ये एसटीजी और एलटीसीजी ये होते हैं दोस्तों टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, अब इनका क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। एसटीसीजी, एसटीसीजी की जब मैं बात करूंगा, एस टी सी जी, इसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। और उसके उसके बाद होता है एल टी सी जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रकार के टैक्स लगते हैं। वो टैक्स किस प्रकार से लगेंगे अब मैं वो बता देता हूं आपको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मैं इसके अंदर, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये नोट करने के बाद मैं आपको बता देता हूं। अब आपने क्या करना है, अब आपने या तो कोई एसआईपी की, एसआईपी की 5,000। सबसे पहले मैं एसआईपी की बात कर लेता हूं। आपने एसआईपी की है 5,000 की, ये आप पर मंथ पैसा दे रहे हो। ठीक है, ये आपने लगभग लगभग अपने कराई थी 10 साल के लिए। लेकिन आपने क्या किया दोस्तों, आपको जरूरत, पैसे की जरूरत पड़ी तो वो आपने 9 मंथ में ही रिडीम कर ली। आपने 9 मंथ में, 8वें महीने में, ये 9वें महीने में पैसे निकाले। तो दोस्तों जो आपकी मान लो कैपिटल थी, उसमें मान लो 12 पंजे 60, 60,000 आपके 6 महीने में गए हैं। 6 महीने में 60,000 गए हैं। 60,000 के आपका जो पैसा बन गया वो बन गया 80,000। 80,000 मतलब 20,000 जो हमें प्रॉफिट हो गया। 20,000 प्रॉफिट हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब 80,000 में दोस्तों क्या होगा कि जो हमारी कैपिटल लगी है, मान लो 80,000 में से 80,000 टोटल प्रॉफिट हो गया ना। 60,000 हमारी टोटल कैपिटल गई थी, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000 का। 20,000 का प्रॉफिट हुआ ना, तो इस 20,000 पर हमारे 15% जो है टैक्स लगेगा, और प्लस 1% और टैक्स लगेगा इसमें, क्योंकि हम 1 साल से पहले इसको पैसे को निकाल रहे हैं। तो 1% हमें, यानी कि टोटल जो है वो है 16% टैक्स देना पड़ेगा इस 20,000 रुपए पे। समझ में आ गई ना दोस्तों बात? अगर यही चीज मैं क्यों कहता हूं कि लॉन्ग टर्म लेके चले, बात समझ में आ गई ना? अब मैं लॉन्ग टर्म का समझा देता हूं आपको कि लॉन्ग टर्म में क्या पोजीशन होती है। अब मान लो ये आप या लमसम में पैसे करवाते हो या शिप में ही पैसे करवाते हो, कोई भी आप करवाते हो। मान लो शिप करवा दी आपने 1,000 पर मंथ की, ठीक है। ये पैसे आप 1 साल बाद, मतलब आपने 15 साल तक ये पैसा दिया, 15 साल तक टोटल आपने पैसा दिया, ठीक है। या फिर लमसम की जब मैं बात करूंगा, मान लो आपने एक लमसम में 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए। अब ये 15 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया,
ये 10 लाख आपने 15 साल के लिए परमानेंट कर दिया। अब इसमें हमारे जैसे कि मैं मान लेता हूं ये जो हमारा प्रॉफिट हो गया एक दिन 90 लाख रुपए, 90 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब इस पे कैलकुलेशन क्या होगी, मान लो 90 लाख हमारा प्रॉफिट है, 10 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट है, 80 80 लाख हमारे क्या हो गए, प्रॉफिट के हो गए। तो अब इस पे कितना लगेगा दोस्तों, जो इस पर टैक्स लगता है वो 10% टैक्स लगता है, जो लॉन्ग टर्म LTCG, इस पे 10% का टैक्स लगता है। जो हम लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात बताता हूं तो इस पे 10% का टैक्स लगता है। अब इस पे 10% कैसे लगेगा दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। इसमें हमें 1% की, 1% नहीं सॉरी, 1 लाख छूट छूट मिलती है। जब हमें क्या 80 लाख माइनस के 1 तो 79 लाख पर टैक्स लगेगा 10% का। अब 79 गुणा 10 गुणा 100 तो 7.9 लाख ये गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार की कैलकुलेशन है जो आप नोट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि इस प्रकार से हमारी जो मैं एसआईपी बोलता हूं, एसआईपी या लमसम या लमसम जैसे भी बोलता हूं, तो आपको यही करना होता है कि ये जो मैं बताता हूं आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए ही वैल्यू लगानी पड़ती है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म में तो आपका 1% तो वैसे ही लग गया और 15% आपसे गवर्नमेंट ले जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें क्या देना पड़ता है, 10% का टैक्स देना पड़ता है। तो ये इस बेहतरीन जानकारी मेरे चैनल पे मिलती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।